ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। हम सब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित आर्योद्देश रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज क्रम बिंदु संख्या 8 विश्वास पर विचार करेंगे। समाज में, व्यवहार में यह शब्द प्रायः प्रतिदिन अनेकों बार प्रयोग किया जाता है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसका विश्वास कर लिया, उसने मेरा विश्वास किया ही नहीं। आखिर ये क्या है विश्वास? महर्षि लिखते हैं, जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो। जब उसकी परीक्षा करेंगे, निर्धारण करेंगे, तो उसका मूल अर्थ और उसका फल दोनों सत्य ही होने चाहिए। अर्थात उसकी सत्ता तो हो, वास्तव में वस्तु तो हो। इसका नाम विश्वास है। श्रद्धेय आचार्य जी की व्याख्या, जिसका मूल वस्तु हो, अर्थात जो सत्तात्मक हो, केवल ख्याली कल्पना ना हो, अपितु प्रमाण आदि से युक्त हो और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। कई बार क्या होता है, सत्ता ही नहीं है वस्तु की, वस्तु तो है ही नहीं। वो कहेगा, मैं जा रहा था मार्ग से, सुनसान सड़क थी और अचानक एक प्रेत आया और वो मुझको चिपट गया, भूत आया मेरे सामने और वो मुझको चिपट गया। सत्ता तो हो, भूत क्या है, प्रेत क्या है, ये काल्पनिक शब्द हैं। हाँ, जहां प्रेत की सत्ता है, जहां भूत की सत्ता है, वहां चिपटने का प्रकरण नहीं होता, और जहां प्रकरण चिपटने का होता है वहां इनकी सत्ता नहीं होती। तो उसकी सत्ता हो, अर्थात वो यथार्थ में हो। मैं गया वहां कार्यक्रम में और सब लोगों ने आकाश के पुष्पों की माला बना करके मेरा स्वागत किया। अब सामने वाला कैसे विश्वास कर लेगा आपकी बात का? आकाश के फूल तो होते ही नहीं। जब आकाश के फूल ही नहीं होते, जब वस्तु की सत्ता ही नहीं है, तो फल कहां से आया? जब आकाश का पुष्प ही नहीं होता कोई, तो माला कैसे बनेगी? फिर वो कहेगा, जब आकाश का फूल ही नहीं होता तो माला कैसे बन गई जी? माला कहां से बनी जी? अर्थात जब सत्ता ही नहीं है वस्तु की, तो फल कहां से हुआ? और यदि वो कहे, हाँ, उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों से, गेंदा के फूलों से माला बना करके मेरा स्वागत किया, तो हम जानते हैं कि गुलाब गेंदे के पुष्प तो मिलते हैं, उनसे माला बना करके स्वागत किया होगा। अब विश्वास आ सकता है। लेकिन आकाश के फूलों की माला, इसका कैसे विश्वास किया जाए? जैसे कि देवदत्त कक्षा में सर्वप्रथम आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। अध्यापक कह रहे हैं कि इस बार देवदत्त ही प्रथम आएगा कक्षा में, ऐसा हमें विश्वास है। अब इस विश्वास के पीछे प्रथम सबसे ये देखना है, देवदत्त नाम का बालक कक्षा में कोई है अथवा नहीं। यदि देवदत्त नाम का बालक ही कक्षा में नहीं है, तो प्रथम कौन आएगा? वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, देवदत्त नाम का तो कोई बालक ही नहीं है कक्षा में, तो प्रथम कौन आ जाएगा फिर? सर्वप्रथम देवदत्त तो होना ही चाहिए। इसकी सत्ता के अभाव में फल क्या होगा? अर्थात यदि देवदत्त ही नहीं है तो फर्स्ट कौन आएगा फिर? कुछ नहीं।
यह ख्याली कल्पना मात्र होगी, फिर इसको विश्वास नहीं कह सकते। और देवदत्त के होने पर भी यदि उसकी बुद्धि तीव्र ना हो, पुरुषार्थी ना हो, तो यह आस्था कभी भी फलवती नहीं हो सकती, कोरी कल्पना मात्र होगी। अब देवदत्त नाम का बालक तो है कक्षा में, लेकिन वो तो पढ़ता ही नहीं, वो तो मंद बुद्धि है, वो तो अध्यापकों की बात मानता ही नहीं, कक्षा में प्रायः अनुपस्थित ही रहता है, और उपस्थित भी रहेगा तो शरारत इतनी करेगा, ना स्वयं पढ़ेगा ना दूसरों को पढ़ने देगा। फिर उसके विषय में कैसे विश्वास किया जा सकता है कि ये देवदत्त प्रथम आ जाएगा? हाँ, उसके बारे में तो ऐसा कहा जा सकता है तो फेल होगा अब की बार, और उसकी हम विश्वास कर रहे हैं, नहीं ये प्रथम आएगा, नहीं ये प्रथम आएगा। ये ख्याली कल्पना है, ये विश्वास नहीं है। अतः प्रमाण आदि से संभव होने पर आस्था रखना, मानना ही विश्वास है। प्रमाण आदि से यदि सुपरीक्षित हो गया है, शास्त्र में इसका वर्णन है, तो विश्वास करने योग्य है। अब मेरा विश्वास है, आपका विश्वास नहीं है, आप मत मानो इस चीज को, मैं मानता हूं। मैं रोज प्रतिदिन जाता हूं, गणेश जी को दूध पिलाता हूं, क्योंकि मेरे मन में श्रद्धा है। आपके मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपके सामने वो दूध नहीं पीते। मेरे मन में श्रद्धा है, इसलिए मैं दूध पिलाता हूं रोज जा करके। अब दूध किसको पिलाते हैं? गणेश जी को। अर्थात गणेश नाम का कोई चेतन व्यक्ति वहां पर होना चाहिए जो दूध पिएगा। यदि पत्थर की प्रतिमा है, जड़ वस्तु है, जड़ में तो गति नहीं होती, जड़ में तो ज्ञान नहीं होता, जड़ में तो क्रिया नहीं होती स्वयं अपनी कोई, तो जड़ वस्तु दूध कैसे पी लेगी? आप माने जाओ विश्वास, इसका नाम विश्वास नहीं है, ये तो अंधविश्वास है, अविश्वास है, पाखंड है, अविद्या है, अज्ञानता है। क्योंकि यदि दूध पीने का प्रश्न है तो सर्वप्रथम चेतन व्यक्ति वस्तु होना चाहिए। अब दूसरा, यदि वह दूध पिएगा तो उसमें ज्ञान होगा, प्रयत्न होगा, गति होगी, बोलेगा भी, इतना दूध पीऊंगा बस, और ज्यादा नहीं पीऊंगा, मीठा कम है इसमें या मीठा ज्यादा है इसमें, ये बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इसका नाम विश्वास नहीं है। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, वो मेरी सहायता करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो आपके विश्वास से कुछ नहीं होने वाला, आप केवल परमात्मा का विश्वास किए बैठे हैं, कार्य के अनुरूप परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कैसे पास हो जाएंगे? नहीं, मैं तो हनुमान जी का बड़ा भक्त हूं, प्रति मंगलवार प्रसाद चढ़ाता हूं, सुंदर कांड का पाठ कराता हूं, हनुमान जी मुझे पास करेंगे ही करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है, और मैं पढ़ूं ना, स्वाध्याय ना करूं, कैसे पास हो जाएंगे? फिर उस विश्वास का क्या करेंगे हम? और फिर यदि विश्वास है भी कि हनुमान जी मुझे बल बुद्धि विद्या देंगे, तो कैसे देंगे? हनुमान जी तो आज जीवित नहीं है। हाँ, तब उन हनुमान जी के चरित्र चित्रण को पढ़ना होगा। हनुमान जी का कैसा चरित्र था, कैसे कैसे वो वेदों के विद्वान थे, तो मैं भी उन वेदों को पढ़ूं, मैं भी उन शास्त्रों को पढ़ूं, तो मेरी बुद्धि भी विकसित हो जाएगी, मेरा आत्मिक बल भी बढ़ जाएगा, तब ये विश्वास फलीभूत होगा। और यदि मूल वस्तु ही गायब हो तो फल कैसे हो जाएगा? इसलिए इसका नाम विश्वास नहीं कहा जा सकता। अगले वीडियो में अगले बिंदु पर विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।